प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, तो उड़ता हुआ तुमार जो देखा है, ये सिर्फ अभी पहली आयत में इतना ही है कि उसने देखा उड़ता हुआ तुमार है। एक तुमार है वो उड़ रहा है, एक स्क्रोल है वो उड़ रहा है, और उसके साथ उसकी अगर दूसरी आयत पढ़ें तो लिखा है उसने मुझसे पूछा। उसने किसने? फरिश्ता जो जकरिया से बात कर रहा है, उसने मुझसे पूछा तू क्या देखता है? तो जो जकरिया ने देखा उसे उसने बताया फरिश्ते को। मैंने जवाब दिया एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूं जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। जकरिया फरिश्ते को जवाब देता है, खुदा उनके फरिश्ते को, कि मैं एक तुमार देख रहा हूं जो उड़ रहा है और उसकी लंबाई, अब वो लंबाई चौड़ाई बता रहा है। वो आसमान में जकरिया ने पता नहीं उसको कैसे नापा, कैसे उसके खुदा के रूह ने उसकी रूह से बात की कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि उस पर लिखी हुई थी लंबाई या कहीं, पर जकरिया ने देखा है और जकरिया ही जवाब दे रहा, फरिश्ता नहीं उसको बता रहा। फरिश्ते ने सिर्फ सवाल किया कि तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूं जिसकी लंबाई कितनी? 20 हाथ। हाथ जो है बाइबल में जहां पर भी लिखा हो 1 हाथ 2 हाथ 20 हाथ, तो हाथ जो है वो यहां कोनी से लेकर ये उंगली तक होता है। तकरीबन इसका 18 इंच का फासला होता है। ठीक है, 18, एक जहां लिखा ना हाथ, उसका मतलब है 18 इंच। तो 20 हाथ कितने बन गए फुट के हिसाब से? 30 फुट। वो 30 फुट बनते हैं। 20 हाथ को आधा और जोड़ लो तो 30 फुट हो गया। और उसके बाद फिर उसने ये जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई 10 हाथ, चौड़ाई जो है तुमार की वो कितनी है? 10 हाथ है। तो ऐसे वो उड़ रहा है, ये स्क्रोल उड़ रहा है हवा में, उड़ता जा रहा है, और उसकी जो लंबाई है वो 30 फुट है, यानी 20 हाथ है, और ऐसे जो चौड़ाई है वो 10 हाथ है, यानी 15 फुट है। ठीक है, तो वो उड़ रहा है। और उसके बाद तीसरी आयत में हम जब पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहां से काट डाला जाएगा। अगर आप इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है कि ये तुमार जो है ये दोनों तरफ से लिखा हुआ है जो उड़ रहा है, और उसकी एक तरफ जो कुछ लानतें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं कि चोरों के लिए, चोर के लिए, और दूसरी तरफ जो लिखी हुई हैं वो है झूठी कसम खाने वालों के लिए। दोनों तरफ लिखी हुई है। अगर इंग्लिश में भी पढ़े आप तो आपको किंग जेम्स में, न्यू किंग जेम्स में ऐसे मिलेगा कि एक तरफ जो है वो ऐसी लानतें लिखी हुई हैं जो झूठी कसम खाने वालों के लिए, एक तरफ जो है वो चोर के लिए है जो चोरी करता है। अब यहां पर आपको पता है 10 हुक्म जो है, 10 हुक्मों में ये 2 हुक्म है, और वो 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे। 2 तख्तियों पर एक तख्ती पर हुक्म थे। स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं, जूइश राबाय रेबेनिकल जो स्टडीज है वो भी ऐसे बताती है कि जो एक तख्ती है उस पर जो हुक्म लिखे हुए हैं वो खुदा के लिए हैं, जो खुदा के साथ इलाका रखते हैं या उसके साथ कंसर्न है खुदा के लिए, और बाकी हुक्म हमारे लिए हैं, इंसानों के लिए हैं, उसके लोगों के लिए हैं। खुदा के लिए क्या हुक्म? जैसे एक खुदा को मानना, उसी की प्रस्तिश करना, फिर अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, दूसरा हुक्म जो है। तो तीसरा हुक्म है खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। और चौथा हुक्म है सब्बत का दिन पाक मानना। तो ये जो हुक्म खुदा से मुंसलिक है, ये
उस एक साइड पे लिखे हुए हैं, और दूसरी तख्ती जो है, ये मैं स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ताकि ये मैं जो स्टडीज हम करते हैं डिफरेंट तरीकों से, उनको देखकर ही मुफक्रीन ने, स्कॉलर्स ने, थियोलॉजियंस ने, रेबेनिकल जो राबाइज हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं, वो डिफरेंट चीज़ों की स्टडीज़ को एक निचोड़ निकाला जाता है, या ये भी बताना अच्छा है कि कौन किस तरीके से कौन क्या सोचता है। तो जो दूसरी तख्ती थी मूसा के हाथ में, खुदा ने लिख के दिए, वो लोगों के लिए थे, खुदावन के लोगों के लिए, जिसमें ये जो चोरी वाला कानून है, ये 8वां हुक्म है कि तू चोरी ना कर, ये 8वां हुक्म है। और वो जो खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना, यानी झूठी कसम नहीं खानी खुदा के नाम पे, वो 3रा हुक्म है। तो 3रा और 8वां हुक्म जो है, उसको तोड़ने वाले जो हैं, वो उनके लिए लानतें उस तुमार पे लिखी हुई हैं, ठीक है, उस तुमार पे लिखी हुई हैं जो उड़ रहा है। और क्यों उड़ रहा है? ताकि सब लोग देख लें। ये जो जहाज पे वो बैनर लेकर उड़ता है ना, जहाज कंपनियों की ऐड करने के लिए, वो इसीलिए होता है कि सब पढ़े कि ये कंपनी है, ये करना, ये करती है, मशहूरियों के लिए, कंपनी की, वो कहते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। तो कंपनी की मशहूरी के लिए वो बैनर जहाज लेके उड़ते हैं। पता नहीं बड़ा बड़ा पैसा खर्च होता है, वो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा पैसा लेते हैं ऐसा करने वाले जहाज जो हैं। तो एनीवे, वो उड़ रहा है। और ये लानते जो हैं किन के लिए हैं? चोर या झूठी कसम खाने वालों के लिए। अब यहां पर ये तुमार की जो लंबाई और चौड़ाई है, एक तो 20 हाथ लंबाई और 10 हाथ चौड़ाई, यानी 30 फुट की लंबाई और 15 फुट की उसकी चौड़ाई जो है। हर बाइबल में सारे नंबर, सारे खुदावन के जो 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 उसने मेजरमेंट्स बताई हैं, नाप बताए हुए, जगह जगह तरह तरह की चीज़ों के, हैकल में भी, टैबरनेकल में जो खैमा इज्तिमा था, उसकी भी चीज़ें बनाने के लिए खुदा ने स्पेसिफिक मेजरमेंट्स दी थी। और हर मेजरमेंट जो है, हर जो नाप है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है ज़रूर। उसका कुछ ना कुछ मतलब है। और यहां पर भी जब जकरिया नबी तुमार देखता है उड़ता हुआ, और उस पे सारी लानतें लिखी हुई हैं, और वो लानतें दो लोगों तरह के लोगों के लिए हैं, और वो कह रहा है कि सारे मुल्क के लोग उसको पढ़ लें। सारे मुल्क का मतलब है खुदावन ने अपने लोगों को, मुल्क इसराइल को, राइट। तो उसी की तरह से हम जो मॉडर्न एज में अपने आप को रूहानी तौर पर इसराइल कहते हैं, तो ये चर्च के लिए है, कलीसिया के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि दूसरी दुनिया में चर्च के अलावा और लोग नहीं है, या और लोग चोरी नहीं करते, या और लोग खुदा की झूठी कसम नहीं खाते। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, और भी जगहों पे हम अपनी जब बात करते हैं तो अपनी मुल्क की बात करते हैं, इंडिया में रहते हैं या जहां पर भी, तो हम खुद देखते हैं कि कैसे लोग, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि किसी ने कुछ किया है गलत, कुछ भी, और वो खुदा की झूठी कसम खा के कहेंगे हमने तो नहीं किया, ये खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, राइट। वो झूठी कसम खा के, ये लानते उनके लिए नहीं है जो खुदा की कसम खाते हैं, उनके लिए जो खुदा की झूठी कसम खाते हैं, खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। खुदा की कसम खाना बाइबल में अलाउड है, उस पे उधर मैं नहीं जा रहा। अगर किसी को पूछना हो तो मैं हवाले दे सकता हूं कहां कहां पर लिखा है कि वो अलाउड है। आप खुदा की कसम खा सकते हैं, कई डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप खा सकते हैं, पर झूठी कसम खुदा की नहीं। खुदा का नाम बेफायदा जो लेना है वो मना है, 10 हुक्म में ही मना है, और बाइबल में और जगह पर भी मना है, न्यू टेस्टामेंट में भी मना है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो ऑफ कोर्स हुक्म हम ओल्ड टेस्टामेंट में मिलते हैं, मगर नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदा की जो कसम है उसका नाम बेफायदा लेना, झूठी कसम खाना, वो मना है,
وہ منع ہے. تو عزیزو پہلا سلاطین اس کے 6 باب میں اگر ہم جاتے ہیں, سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنوائی تھی, ٹھیک ہے, پہلی ٹیبرنیکل کے بعد, خیمہ اجتماع کے بعد جو ٹیمپریری خیمہ اجتماع تھا جو موسیٰ کو خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا, اس کے بعد جو پرماننٹ ایک ہیکل سلیمان بادشاہ نے بنائی, جو داؤد بادشاہ بنانا چاہتا تھا, خدا نے اس کو منع کر دیا کہ تیرا بیٹا بنائے گا. تو سلیمان بادشاہ نے جو ہیکل بنائی تھی اس کا ایک, میں آپ کو ایک آیت پڑھتے ہیں, پہلا سلاطین اس کا 6 باب 6 چیپٹر, فرسٹ کنگز اس کا 6 باب, فرسٹ کنگز پہلا راجہ اور اس کا 6 چیپٹر, اور اس کی اگر میں دوسری آیت سے پڑھوں تو یہاں لکھا ہے, یا پہلی آیت سے اگر میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے, اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے, ایسا ہوا کہ اس نے خداون کا گھر بنانا شروع کیا, اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداون کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی. یہ پورے جو خداون کا گھر ہے اس کی لمبائی چوڑائی یہاں پر بتائی گئی ہے, پوری ہیکل کی, پوری ٹیمپل کی. تیسری آیت, اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا, اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی. برآمدہ کس کو بولتے ہیں؟ یہاں تو برآمدے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں ہم جو گھر ہوتے ہیں تو گھر کے اندر کا جو باہر کا حصہ ہوتا ہے, جو گھر میں داخل ہونے کا جو حصہ ہوتا ہے مین, صحن الگ ہوتا ہے. صحن کے ساتھ برآمدہ جو اس پہ چھت ہوتی ہے, رائٹ, صحن کے اوپر چھت نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو اندر داخل ہونے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو برآمدہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر برآمدے کے بعد پھر گھر میں داخل ہونے کے دروازے ہوتے ہیں, کسی کا لیونگ روم پہلے, کسی کا کچن پہلے, کسی کا جو بھی جیسے بھی اندر گھر کے, تو ایک برآمدہ ہوتا ہے. تو ہیکل میں بھی جو ہیکل بنی تھی اس کے گھر کے سامنے جو گھر تھا اس کے سامنے ایک برآمدہ تھا, اور برآمدے کی کیا میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے؟ چوڑائی 20 ہاتھ لمبا, اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی. آمین. تو یہ سیم ہی لمبائی اور چوڑائی اس تمار کی ہے جو اڑتا ہوا زکریا نے دیکھا ہے, جس پہ لعنتیں لکھی ہوئی ہیں, چور کے لیے اور جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے. عزیزو, جیسے میں کہہ رہا تھا اور جیسے میں نے بتایا کہ زکریا کی کتاب میں بہت ساری اینڈ ٹائم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ہمیں ڈیپلی اس کو سٹڈی کرنا چاہیے, اور آپ غور سے سنیں جب یہ اس کی جو بھی, خیر وہ تو کلام, ہر کلام جو ہے یہاں سے جو سنایا جاتا ہے اس کو غور سے ہی سننا چاہیے. آمین. غور سے سننا چاہیے, خاص کر جب ہم اس دور میں سے, اس اینڈ ٹائم میں سے گزر رہے ہیں, تو اس کو غور سے سنیں. ہیکل وہ جو تمار ہے اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ اس لیے ایسی وہ دی گئی ہے جو تمار کی ہے کہ مین ہیکل میں داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ 10 ہاتھ اور 20 ہاتھ کی اس کی میجرمنٹ ہے. لمبائی اس کی جو ہے اور چوڑائی سیم ہی ہے جو ہیکل کے اندر داخل ہونے کی ہے. تو ضرور ہے کہ جب ہم خدا کے مقدس میں, خدا کی ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو عزیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں یہ دو جو حکم ہیں لکھے ہوئے, یہ تو نہیں ہم توڑتے. یا آپ کو پتہ ہے
चोर जो चोरी करता है, चोरी उसको चोर कहा जाता है जो चोरी करता है। और सबसे ज्यादा चोरी चर्च में होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी चर्च में होती है। कैसे होती है? मलाकी की किताब में लिखा है, खुदावंद कहता है तुम मुझे ठगोगे। ठग भी तो चोर ही होते हैं ना, जो किसी को रॉब करते हैं। इंग्लिश में रॉब लिखा है, विल यू रॉब मी? तो लोग कहते हैं हमने तुझे किस बात में ठगा? तो खुदा फिर आगे कहता है तुमने मुझे दैय की और हदियों में ठगा है। तो चर्च में जो सबसे बड़ी चोरी है, दैय की और हदियों की चोरी सबसे बड़ी चोरी है। सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग खुदावन का हिस्सा खुदा को नहीं देते। शायद हम में से भी कुछ ऐसे हों, पर मैं जरूर आपको मैं ये इतला देना चाहता हूं कि दुनिया भर में सबसे बड़ी चोरी जो है वो चर्च में है। और दूसरी बात, ये तो पैसों की बात होगी। ये जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा खुदा का है, हम उसकी अगर चोरी कहते हैं, और फिर उसके हदिये हैं उसकी चोरी करते हैं, और पूरा हम जो खुदा को देना चाहिए नहीं देते। इसके अलावा क्या चोरी होती है? हम खुदा का टाइम चोरी करते हैं। खुदा ने हमें 24 घंटे का एक दिन दिया हुआ है। उस 24 घंटे में हम अक्सरों का, बहुत से मसीही लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत से मसीह, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने आप को जांचें और पहचानें। मैं भी ऐसा कभी कर सकता हूं, होता है, कभी हो जाता है ऐसा कि हम उसके टाइम की चोरी करते हैं, कि जो टाइम हमें 24 घंटे में से खुदा को देना चाहिए, हम कभी कभी तो 1 मिनट भी नहीं देते। 24 घंटे के तो दो ढाई घंटे बनते, 2 घंटे 40 मिनट बनते, पर हम कभी कभी उसको 5 मिनट 10 मिनट भी देने का हमें टाइम नहीं होता। वो भी चर्च में चोरी है, खुदा की चोरी है कि हम खुदा के टाइम की चोरी करते हैं। मुझे पता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को भी कहता हूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहेगा कि मैंने कभी चोरी नहीं की किसी भी चीज की। टाइम की नहीं बात कर रहा या पैसे की नहीं बात कर रहा, किसी भी चीज की कोई चोरी नहीं की कभी। हम में से कोई भी ऐसा, अगर कोई है तो हाथ खड़ा कर सकता है कि कोई कहे कि मैंने कभी चोरी नहीं की। सब ने की। सब ने, हम सब ने कोई ना कोई, किसी ना किसी किस्म की, किसी ना किसी कैटेगरी की चोरी जिंदगी में जरूर की होती है। तो अजीजों, ये जो कलीसिया में, चर्च में जो चोरी है ना, ये बहुत बड़ी चोरी है। और वो तुम्हार लिखा हुआ दोनों तरफ से, और उस पे क्या लिखी हुई है? लानते लिखी हुई हैं। ठीक है, लानते लिखी हुई हैं, और वो लानते फिर वो नाजिल होती हैं जो खुदा के हुक्मों को, उसके कानूनों को, उसकी पाकीज़गी की उस रस्मों को उसको तोड़ता है, उसके ऊपर वो लानते नाजिल होती हैं। इस्तिस्ना की किताब उसके 28 बाब को आप पूरा पढ़ें, घर जाके, ये होमवर्क है। ठीक है, यहां पर हम एक आधी आयत पढ़ लेंगे, पर वो होमवर्क है आपके लिए। अगर आपने लानतों को देखना है कि लानतें कैसी होती हैं और कैसे वो आती हैं, कैसे नाजिल होती हैं, इस्तिस्ना की किताब ड्यूट्रोनमी 28 चैप्टर घर जाके पूरा पढ़िएगा। तो पता साहब समझ लेंगे कि क्या लानतें कैसी होती हैं और क्या हो सकती हैं, और अगर कैसी कुछ है ऐसा तो उसके लिए हम तौबा कर सकते। सिंपल बात है, हम उस बात की तौबा करें। खुदा माफ करने में सच्चा और आदिल। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो उसकी माफी के फजल के लिए। हालेलुया, उसकी ग्रेस के लिए, उसके अनुग्रह के लिए शुक्र हो खुदा उनका। तो अजीजों, हैकल में दाखिल होने से पहले हमें उस चीज के लिए तौबा करनी चाहिए कि हम पर वो किसी किस्म की लानत ना आए। हम खुदावन के घर में भी जब दाखिल होते हैं, हैकल में दाखिल होते हैं, जिसका हमने देखा बरामदे का भी चौड़ाई और लंबाई सेम ही है जो तुमार की है, जिस पे वो लानतें लिखी हुई हैं 2 किस्म के लोगों के लिए जो 2 किस्म के हुक्म तोड़ते हैं। और ये आखिरी वक्त है,
یہ چرچ کو یہ سمجھ لینا چاہیے, کلیسیا کو, خداون کے لوگوں کو جن کے لیے خداون یسوع مسیح نے اپنی جان دی, ان کو اس بات کی اویئرنس ہو جانی چاہیے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ چرچ سے, گھر سے ہی عدالت شروع ہو. پترس کے خط میں چلتے ہیں, پہلا پترس 4 باب, ہم یہاں پر واپس آئیں گے زکریا کی کتاب میں. پہلا پترس, یا اگر وہ نکال دے گا, گیب نکالتا ہے تو ہم یہاں پر پڑھ لیں. پہلا پترس 4 باب اس کی 17 آیت, 17 ورس. فرسٹ پیٹر چیپٹر 4 کی 17 ورس. کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے. سب کہیں گے وہ وقت آ پہنچا ہے. یہ 2000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پترس نے جب یہ خط لکھا تھا, وہ وقت آ پہنچا ہے. کیونکہ کا مطلب ہے, یہ ریزن ہے کہ کیوں یہ کلام پیغام سنایا جا رہا, کیوں زکریا نبی کی کتاب میں جو زکریا نے رویا دیکھی اینڈ ٹائمز کی, کیوں اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اسی صورت میں کلیسیا کے لیے. کیوں کہ وہ وقت آ پہنچا ہے. وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو. خدا کا گھر کون سا؟ خدا کا گھر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے گھر سے ہی عدالت شروع ہو. یہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہار جو ہے, اس کے اوپر جو لانتیں لکھی ہوئی ہیں, میں اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ وہ سارے ملک اس کو دیکھ لے, پڑھ لے, اور وہ ان کے پاس میں بھیجتا ہوں. جو ملک اسرائیل ہے, جو اس وقت خداون کے لوگ ہیں, ہم جو خداون کے لوگ ہیں, ہمارے لیے بھی یہ ایک وارننگ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ چرچ کے لیے, کلیسیا کے لیے. میں دوسری کلیسیاں کو چھوڑتا ہوں, میں اپنی کلیسیا کی میٹروپولیٹن نیو ریوائول چرچ میں ہم اس وقت بیٹھے اور اس وقت اس کا کلام سن رہے ہیں. اور ہم نے کہا ہے شروع میں, جیسے کہا تھا, کلام کو نازل کر, مجھ سے بول, میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. آمین. تو عزیزو, خداوند آج کلام کر رہا ہے کہ کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو. اور اس کے بعد اور بھی ہے, اور جب ہم ہی سے, ہم, ٹھیک ہے, جب ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے. دنیا میں بہت چوری ہوتی ہے, بہت خدا کی نام پر اس کا نام بے فائدہ لیا جاتا ہے, اس کی نام سے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی, ہم اپنی بات کر رہے ہیں جو پترس کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سے شروع ہوگی تو, اور جب ہم ہی سے عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر چرچ سے ہی عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو مانتے ہی نہیں ہیں. خوشخبری کیا ہے؟ انجیل, گاسپل, گڈ نیوز, سوسماچار, یہ سب خوشخبری کے ہی ورڈ ہیں. اور خوشخبری کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا اس دنیا میں آیا, اس نے ہماری خاطر مار کھائی, جان دی, وہ مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور عبدالآباد زندہ ہے. وہی خداوند ہے, وہی خدا ہے. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہے. یہ خوشخبری ہے. ہاللویا, یہ خوشخبری ہے. یاد رکھیں آلویز. کبھی کوئی پوچھے کہ خوشخبری کیا ہے, خوشخبری کا کیا مطلب ہے جو بائبل میں لکھا گیا, خوشخبری, جہاں خوشخبری کا ورڈ آتا ہے تو یہ خوشخبری ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. آمین. سب کا ایمان ہے. ہاللویا, سب کا یہ ایمان ہے. پریز گاڈ. تو عزیزو, جو اگر وہ وقت آ گیا ہے کہ گھر ہی سے, کس کے گھر سے؟ خدا کے گھر سے, خدا کے گھر ہی سے عدالت شروع ہوگی. اور اگر ہم ہی سے, آگے وہ ایکسپلین کر رہا ہے خدا کا گھر کون ہے؟ ہم ہیں. ہاللویا, پریز گاڈ. خدا کا گھر ہم ہیں, ہم ہی اس کا مقدس ہیں. اگر ہم ہی سے عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا ہوگا جو اس کی خوشخبری کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس دنیا کا کیا ہونا ہے؟ اس دنیا نے تو سب نے ہیل میں ہی جانا ہے. ہم تو پھر بھی, ہمیں پتا ہے کہ ہم خداوند یسوع نے ہماری خاطر جان دی, خون بہایا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں گے آج تو ہم معاف کیے جائیں گے. ابھی وقت ہے. آمین.
अभी वक्त है कि हम माफ किए जाएंगे और किए जाते हैं, इसमें कभी शक नहीं करना। कोई गलती, कोई कसूर, कोई गुनाह आपसे होता है और आप खुदावन से माफी मांगते हो तो इसमें शक नहीं करना कि खुदावन ने आपको माफ नहीं किया। शैतान कहेगा आपको कि ओ तू तो गुनाहगार है, तुझे खुदा ने नहीं माफ किया, तूने बड़े गुनाह किए हुए हैं, तू तो होली कम्युनियन नहीं ले सकता, तू तो दुआ नहीं कर सकता, तू तो कलाम नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती। तो अजीजों, शैतान को कहना, शैतान दूर हो, मैंने माफी मांगी, खुदावन यीशु ने मुझे माफ किया, उसने मेरे गुनाह अपने लहू से धो दिए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। तो अजीजों, ये घर ही से अदालत जो है वो शुरू होगी। और जैसे मैं इस्तिस्ना 28 बाब की बात कर रहा था, आइए डिट्रोनॉमी 28 चैप्टर में चढ़ते हैं, 2-3 आयतें पढ़ते हैं उसमें भी। 28 बाब उसकी 15 वर्स, डिट्रोनॉमी 15 आयत। अट्ठाईस बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। कैसे, क्यों लगेंगी? हमने क्या किया है? अगर हमने उसके हुक्मों पर पूरा अमल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। आमीन। और वो जो 10 हुक्म हैं, वो 10 हुक्म कभी भी मंसूख नहीं हुए। आमीन। खुदा के लिए जो हैं और खुदा के लोगों के लिए जो 10 हुक्म हैं, वो कभी भी अबॉलिश नहीं हुए। वही 10 हुक्म ही हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने रहें और हम उन पर अमल करते रहें, तो खुदावन की साथ हम पाकीज़गी की और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। और इसके साथ साथ अगर हम खुदावन यीशु मसीह का जो कलाम है, पैगाम है, मत्ती पहले बाब से 5वें बाब में, 5वां, 6वां, 7वां बाब, जो पहाड़ी वाज भी जिसको कहते हैं, वो 3 चैप्टर भी हम पढ़ लें और 10 हुक्मों को भी हमारी जिंदगी का अपना हिस्सा बना लें, तो हमारी जिंदगी खुदावन की मर्जी में गुजरेगी। आमीन, प्रेज गॉड। बाकी चीजें अलग हैं सब कुछ, पर वो एक बड़े ऑथेंटिक प्रीचिंग है और खुदावन की आवाज है, खुदावन का कलाम है। तो उस पर अगर हम एहतियात कर कर अमल करें, तो अगर ना करें तो सब लानते, ठीक है, एक नहीं, सब लानते, सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। और 22 आयत में कुछ लानते लिखी हुई हैं। खुदावन तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश, तपदिक किसको कहते हैं? टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस के जो लंग्स की जो बीमारियां होती हैं, और बुखार, फीवर, सोजिश जो है इन्फ्लेमेशन से बहुत सी बीमारियां हमारी डिफरेंट बॉडी के हिस्सों में, इन्फ्लेमेशन जो है, जो सोजिश है, वर्म है, वो डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट बीमारियां पैदा करती है। और शदीद हरारत और तलवार और बादसमून और गिरवाई और से मरेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए, और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाए। आमीन। और इसके साथ 24 आयत में लिखा है, खुदावंद मेंह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा, यह आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। ये लानते ऐसे नाजिल होती हैं और ऐसे लगी रहती हैं अगर हम खुदावन के हुक्मों को तोड़ते हैं। आमीन। इफ्सियों के खत में चलते हैं, 4 बाब, इफिशियंस चैप्टर 4। हम 2 किस्म के गुनाहों की बात कर रहे हैं, या हुक्म को तोड़ने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। कौन से 2 हैं? एक तो चोर, जो चोरी करने वाले हैं, किसी भी किस्म की चोरी, ठीक है, और दूसरे
खुदा का नाम बेफायदा लेना या उसके नाम की झूठी कसम खाने वाले लोग, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरे गुनाहों की बात नहीं कर रहे, दूसरे हुक्मों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये रोया जो जकरिया ने देखी और तुम्हार पे जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो सिर्फ जकरिया 5 बाब उसकी 4 आयतों में ये मरकूम है। ओके, इफिसियों 4 बाब और उसकी 28 वर्स। इफिशियंस चैप्टर 4 और उसकी 28 वर्स में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ये 10 हुक्मों की बात नहीं है, सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट या शरीयत की बात नहीं है, ये नए आदनामे का भी ये कानून यही है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे। और मैंने उसकी बहुत सारी, आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चोरी होती है, कैसी कैसी। बहुत सारे लोग हैं अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पताल से हम क्या बहुत सारी नर्सेज ने बताया हमें, जब उन्होंने ये ऐसा कलाम, मैंने एक दफा ये वाला नहीं कुछ और शेयर किया था चोरी के मुतालिक, 10 पता नहीं स्टडी कर रहे थे, तो 2-3 बहनें नर्सें थी, वो उन्होंने कन्फेस किया, माफ़ी मांगी, कहते हम तो टायनॉल वहाँ से ले आते थे, हम तो ये नैपकिन वहाँ से ले आते थे अपने जहाँ वो काम करती हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि हम काम करते हैं, हम तो वहीं से लाते हैं, हम तो वही यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा ये तो चोरी है, आपको वहाँ से मिलती, आपको सिर्फ आपको काम करने के वहाँ से पैसे मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो ला सकते हैं। और दूसरी बात, हॉस्पिटल जिसका बात के लिए या वो नर्सिंग होम या जहाँ पे भी आप काम करते हो, वो आपको जो चीज़ दे वो आप ला सकते हो। बाकी चीज़ें अगर जो आप काम करते हो जो आपके इस्तेमाल की वहाँ पे मरीजों के लिए हैं, अगर वो लेकर आते हो अपने लिए तो वो चोरी है। तो 2-3 बहनों ने कन्फेस किया, माफ़ी मांगी, कहने के आइंदा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो अजीजों, कोई भी किसी भी चीज़ की चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ओके, चोरी करने वाला चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ हो। अगर हम चोरी नहीं करेंगे ना किसी बात की भी, और खुदा की भी चोरी नहीं करेंगे, खुदा की टाइम की चोरी, उसके पैसों की चोरी, हदिये दैये की चोरी नहीं करेंगे, तो हमारे पास करंथियों के खत 9 बाब में लिखा हुआ है कि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा। हालेलुया। मैं उन हवालों को नहीं पढ़ना चाह रहा, मगर मैं आपको सिर्फ एक बताना चाह रहा हूं कि कलाम में लिखा हुआ है कि अगर हम खुशी से खुदावंद को देंगे, खुदावंद का हिस्सा देंगे, और जितना ज्यादा देंगे उतना ही हमको मिलेगा, तो हमारे पास देने के लिए भी बहुत कुछ होगा। हालेलुया। गरीबों को देने के लिए, अपने बहन भाइयों को देने के लिए बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ होगा तो फिर हमें तो कभी कोई फिक्र नहीं होगी, हम खुले दिल से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। आमीन। और खुदा को भी खुदा का हिस्सा पूरा दे सकते हैं। प्रेज गॉड। तो और दूसरी, ये तो चोरी की बात। और 25 आयत 25th वर्स, पीछे चलेंगे, 25th वर्स, 4th चैप्टर की 25th वर्स। बस झूठ बोलना छोड़कर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। झूठ किससे बोलते हैं हम? झूठ अपने पड़ोसी से ही बोलते हैं ना। कोई दोस्त है, कोई, कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते रहते हैं, माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते रहते हैं, कलीसिया पास्टर से झूठ बोलती रहती है, पास्टर कलीसिया से झूठ बोलता रहता है। आमीन। ये हम सब एक दूसरे के उज़्व हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऐसा कि ये गुनाह है बहुत बड़े। ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर अपनी कलीसिया से झूठ नहीं बोलता, बोलते हैं लोग। शायद मैंने भी बोले होंगे बहुत, मैं कोशिश करता हूं कि नहीं बोलूं। और बहुत सी कलीसिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पास्टर से झूठ बोलते हैं। हमें बोला होगा जरूर, अगर आप भी अगर अपनी जिंदगी पे गौर करो, कभी ना कभी आपने जरूर अपने मुझसे नहीं तो किसी और पास कुछ ना कभी जरूर बोला होगा झूठ। ये कभी कोई नहीं कह सकता कि मैंने झूठ नहीं बोला। या हमने ये ऐसा भी होगा कि कभी कोई वाइफ नहीं कह सकती कि मैंने अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोला, किसी ना किसी वजह से किसी वक्त बोला ही होगा।
शायद किसी बात को कवर करने के लिए या किसी बात को ना बताने की, वट एवर यू नो। और कोई हस्बैंड ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपनी बीवी से कभी झूठ नहीं बोला, या अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोला, या कोई बच्चे ऐसे नहीं कह सकते कि हमने अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोला। हमने सब ने किसी ना किसी टाइम पर कोई ना कोई झूठ बोला होता है, और कईयों की तो आदत हो जाती है कि वो झूठ ही बोलते हैं। आई मीन तो ऐसे अजीजों, तो ये न्यू टेस्टामेंट में पढ़ रहे हैं हम, नए नामे में। आई मीन ये 10 हुक्म नहीं पढ़ रहे अभी हम, 10 हुक्मों में लिखा हुआ ऐसा, पर मैं नया नामे की बात कर रहा हूं। लिखा है कि झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स, ठीक है, हर एक शख्स जो है वो क्या करे, अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उज़्व हैं। आई मीन प्रेज गॉड। तो अजीजों आगे चलते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 5, जो सरमन ऑफ द माउंट है, ऑन द माउंट, पहाड़ी वाज जो है, 5वां बाब, मत्ती 5 बाब और उसकी 34 वर्स और 35 वर्स में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह की ये तालीम है पहाड़ी वाज में भी कि हमने कसम, वो कहते हैं कसम खाओ ही ना, हो सकता है कि वो कसम में कुछ ना कुछ झूठ हो। आप समझ रहे हो कि मैं खुदा की कसम खा रहा हूं और मैंने ये सच है, ऐसा ही है जो मैं कसम खा रहा हूं, पर खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं खाओ ही ना कसम बिल्कुल। आमीन। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में अलाउ किया गया था कि तुम कसम खा सकते हो पर झूठी कसम नहीं खानी, खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। ठीक है, कसम खा सकते हो पर झूठी कसम ना खाना। अगलों से, किन से? ओल्ड टेस्टामेंट में। ठीक है, शरीयत में खुदा ने कहा था, उसको कहा था कि झूठी कसम ना खाना। वैसे तुम कसम खा सकते हो, मैं हवाले बता सकता हूं कि कहां लिखा हुआ है, पर मैं अभी वहां नहीं जा रहा। ठीक है, मगर मैं आप यकीन करें कि मैं जो कुछ मुझे पता है कि बाइबल में लिखा, मैं वही कहूंगा कि ये बाइबल में लिखा हुआ है और मैं वो बता सकता हूं हवाले। आई मीन प्रेज गॉड। ओके, राइट, ये मत्ती 19 बाब में, मैथ्यू चैप्टर 19 उसकी 18वीं आयत, 19 बाब उसकी 18 आयत। एक शख्स के बारे में आपको पता है, बड़ा अमीर शख्स था, जवान था, अमीर था। खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि खुदावन मुझे बता कि मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं, हमेशा की जिंदगी पाऊं, क्या करूं? हमें तो सबको पता है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करना है। आमीन, हालेलुया। ये खुदावन यीशु, अपने गुनाहों की माफी मांगने, गुनाहों से तौबा करनी, खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना, तो हमें हमेशा की जिंदगी के हम वारिस बन जाते। प्रेज गॉड। जब हम उसके बेटे बेटियां बन गए तो वो क्योंकि खुदा है, तो हम जब वारिस उसके बन गए तो हमेशा की जिंदगी उसी पैकेज में है। न्यू टेस्टमेंट में, नए अहदनामे का वो जो कप खुदावन यीशु मसीह ने पिया था, नए अहद का वो प्याला, खून का प्याला, उसके जो पैकेज है उसमें हमेशा की जिंदगी भी है, गुनाहों की माफी भी है, हमेशा की जिंदगी भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, यहां पर वो शख्स आके पूछता है कि मैं क्या करूं, खुदा यीशु तू बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बातें क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि सिर्फ वो शख्स नहीं, ये क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं तो ये हम सब के लिए भी है। हालेलुया।
हुक्मों पर अमल कर। वो 10 हुक्म जो है उन पर अमल कर। अमल कर। उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? वो शख्स जो आ रहा है यीशु से पूछ रहा है हमेशा की जिंदगी के लिए कि क्या करूं तो मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो वो कहता है कि कौन से हुक्मों पर? उसको वो ना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो यहूदी लोग वो हुक्मों पर बड़े पूरे तरह से अमल करते थे, और वो सारे नहीं करते थे, वो करता होगा, राइट? इसलिए उसने कहा कि कंफ्यूज हो गया, कौन कौन से हुक्मों पर? तो यीशु ने क्या जवाब दिया आगे? हाँ, उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे। और यह भी हो सकता है कि वो खुदा के जो हुक्म थे, जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं कि तू फकत एक ही खुदा की इबादत करना, अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, किसी के आगे सिजदा ना करना, किसी को किसी से दुआ नहीं करनी, कोई भी गैर माबूद से। और फिर उसके बाद जो तीसरा हुक्म है खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, कि झूठी कसम नहीं खानी, और चौथा के सबत का दिन पाक मानना, वो इन पूरी बातों पर अमल पूरे तरीके से करता हो। और फिर आगे खुदा यीशु मसीह ने कहा उसको ये सोच के कि ये यहूदी लोग ये तो सारे चारों हुक्मों पर बड़े अच्छे तरीके से अमल करते हैं, पर हो सकता है कि ये जो आगे जो इनके लिए ये उनसे जो ताल्लुक रखने वाले जो हुक्म लिखे हुए हैं वो शायद ना करता हो। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको बताया कि कौन से हुक्मों पर, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को पता है कि पहले वो जो 4 हैं ना उन पे तो ये पूरा अमल करते हैं। और फिर इंसानी जो हुक्म है कि तू खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की और माँ की इज्जत कर, और पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमियां हो? वो कहने लगा कि मैं तो ये पूरे 10 हुक्म मानता हूं। अजीजों, आज आपके लिए चैलेंज है। ये यीशु की बात हमने पढ़ी है, ठीक है? क्या हम उन सारे हुक्मों पर अमल करते हैं? सारे हुक्मों को छोड़ दें। आज जो बात कर रहे हैं, आज का जो मैसेज है वो सिर्फ 2 हुक्म हैं। 2 हुक्म है। वो कौन सा है? चोरी ना कर, झूठी कसम ना कर, यानी खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। 8वां हुक्म है वो, ठीक है? सॉरी, वो तो तीसरा हुक्म है, और चोरी वाला जो है वो 8वां हुक्म है। तो अजीजों, आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए चैलेंज है। वक्त नजदीक है, खुदावन यीशु मसीह आने वाला है। हम न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए यह चैलेंज है कि अगर अदालत घर से ही शुरू होनी है तो उनका क्या बनेगा जो खुदावन की खुशखबरी को मानते नहीं। तो हम जो उसकी खुशखबरी को मानते हैं, क्या हम इन हुक्मों पर अमल करते हैं या नहीं करते? आज ये चैलेंज है कि जैस वो ये दो जो तुमार की लंबाई और चौड़ाई, उस तुमार की लंबाई और चौड़ाई जो बताई गई है, जो 20 हाथ है लंबाई और 10 हाथ है चौड़ाई, जो कि हैकल के अंदर दाखिल होने वाले बरामदे की मेजरमेंट या उसका नाप है। अजीजों, इसका मतलब यह है कि जो लोग चर्च आते हैं, हम जो लोग खुदा उनकी हैकल में आते हैं, दाखिल होते हैं, क्या हमारे अंदर तो ये 2 हुक्म हम नहीं तोड़ रहे? ये चोरी या खुदावन की झूठी कस्में खाना तो हमारी जिंदगी का कोई शेवा तो नहीं, हमारी जिंदगी में ये गुनाह तो नहीं। अगर है तो आज माफी का टाइम है, आज माफी का दिन है। हम खुदावन की मेज पर आने से पहले हम खुदावन की हजूरी में अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे, खासकर इन 2 गुनाहों की, कि अगर हम चोरी तो नहीं कर रहे। चोरी की कैटेगरियां मैंने बताई हैं। चोरी की कैटेगरी जो भी कैटेगरीज हैं, आप खुद अपने ऊपर, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कौन कौन सी चीज जो है वो हम शायद कभी रियलाइज नहीं करते कि ये चोरी है। हम
कभी कभी टैक्स की भी चोरी होती है, टैक्स की चोरी करते हैं ना लोग, कहा गया टैक्स की चोरी, और तरह तरह की चोरी, खुदा के टाइम की चोरी, खुदा के पैसे की चोरी। खुदा का पैसा कौन सा है? खुदा का पैसा जो सब कुछ उसने हमें दिया वो खुदा का पैसा ही है, आमीन। पर उसके दिए में से, उसके कानून के मुताबिक, उसकी ठहराए हुए हुक्म के मुताबिक, उसके ठहराए हुए प्रिंसिपल के मुताबिक जब उसको लुटाते हैं तो वो खुदा का हिस्सा होता है। क्या हम उसकी भी तो चोरी नहीं कर रहे? अजीजों, अगर कलीसियाएं उस पैसे की चोरी ना करें तो कलीसिया में, चर्च में किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंसिस की कमी कमजोरी ना होगी, और कलीसिया में खुराक होगी ताकि देने के लिए बहुत हो, और उनके कलीसिया में, चर्च के खजाने में इतने पैसे हों कि कभी किसी गरीब को जरूरत पड़े तो उसकी भी मदद की जाए। हमने बहुत की है, मैं चर्च में से बहुत कुछ करता हूं, आमीन। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं आप सब के लिए जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आमीन। कि मुझे पता है कि मैं नाजायज पैसे कभी नहीं खर्च करूंगा, और खुदा के पैसे को कभी भी नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसको नाजायज खर्च नहीं करूंगा, किसी को नहीं दूंगा, आमीन। और ये मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं आप सब के लिए, इस बात के ट्रस्ट करते हैं। मगर हम साल के बाद जरूर रिपोर्ट देते हैं उस बात की, और सबको मिलेंगी रिपोर्ट, जल्दी मिल जाएगी, आमीन। हम दुआ करेंगे खुदावंद की हुजूरी में। अजीजों, आइए सब खुदावंद की हुजूरी में हम खड़े होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि क्या वो जो लानते हैं, जो तुम्हार पर लिखी हुई हैं, जो समझ लें आज भी उड़ रहा है, या आज आपने उड़ता हुआ देखा है और सब कुछ पढ़ लिया आपने, और मैंने दोबारा चौथी आयत नहीं पढ़ी। चौथी आयत में लिखा है, खुदाम का फरिश्ता कहता है, मैं इस तुमार को उस घर में भेजूंगा जिसमें वो शख्स रहता है जो चोरी करता है और जो झूठी कसम खाता है। मैं उस घर में उस तुमार की उन लानतों को भेजूंगा, और वो लानतें उस घर में जाकर उसके पत्थर और मिट्टी और लकड़ी समेत उस घर को बर्बाद कर देंगी। अजीजों, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में इस किस्म की बर्बादी आए जो उस तुमार पर लिखी हुई है। वो हम कभी नहीं चाहेंगे। आप में से मुझ में, मैं खुद भी, मेरे बच्चे भी, मेरे खानदान, मेरे बहन भाई, मेरी कलीसिया के लिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो लानते जो उस तुमार पे लिखी हुई हैं, और अगर हम ये दो हुक्म से कोई हुक्म तोड़ते हैं तो वो खराबी करने वाली लानते हमारे घर में आए। आज अजीजों, खुदावन की हजूरी में सब के लिए ये जरूरी है कि वो तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें। तौबा कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपली खुदावंद से कहना होता है, खुदावंदा मुझसे ये गलती, मुझसे ये गुनाह हुआ, मैंने तेरे हुक्म को तोड़ा, फलां जगह, या रोज अनजाने में भी मुझसे ये गलती होती है। खुदावंद तू मुझे माफ कर, खुदावंद तू आज मुझे माफ कर। तो खुदावंद आपको राइट वे माफ करेगा, और वो माफ करता है राइट वे। और हम इसीलिए अजीजों, जब हम होली कम्युनियन में भी आते हैं तो पहला करंथियों 11 बाब में जब हम पढ़ते हैं उसकी 23 आयत से, कि जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और उसने कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। फिर खाने के बाद प्याला भी लिया, कहा लो पियो ये खून मेरे, ये प्याला जो खून का प्याला है, नए अहद में मेरे खून का प्याला है, और इसे लो जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, और मेरी यादगारी में यही किया करो। तो अजीजों, उस बात में आगे पौलुस रसूल लिखता है कि हम अपने आप को जांच लें और पहचान लें, कोई भी बगैर सोचे समझे उसकी मेज में शामिल ना हो। अगर हमारे अंदर किसी भी बात की कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी कसूर, कोई ऐसा ये हुक्मों को हम तोड़ते हैं और उसकी हैकल में उस बरामदे से दाखिल हुए हैं जिसकी चौड़ाई 20 हाथ, जिसकी लंबाई 20 हाथ और उसकी चौड़ाई 10 हाथ है, तो अजीजों जरूर है कि हम पर भी ये कानून लागू होता है, और हम आज तौबा करके खुदा उनकी हुजूरी में अपने आप को झुका दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु, मैं तेरा खादम होते हुए अपनी और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं
कि खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक हम ये तुझसे दुआ करते हैं कि हमने अक्सर चोरी की है, हमने अक्सर झूठी कसम भी खाई है, जाने में और अनजाने में भी। खुदावंद आज तू हमें माफ कर, हमारे बच्चों को माफ कर, हमारे बड़ों को भी माफ कर, हमारे बहन भाइयों को माफ कर, हमारे बुजुर्गों को माफ कर। खुदावंद मेरी वाइफ को माफ कर, और वाइफ्स कह सकती हैं खुदावंद मेरे हस्बैंड को माफ कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे लोगों ने तेरे आगे अपने आप को हम्बल किया है, आजिज किया है, नम्र किया है, खाली किया है, माफियाँ मांगी हैं। खुदावंद अपने आप को तेरे हुक्मों के साथ जोड़ा है और तूने सबको माफ किया है। हम सब तेरे उस बदन और खून को लेने के लिए जब तैयार हैं, तो खुदावंद अपने फजल को, अपने रहम और करम को नाजिल कर। खुदावंद सबको छू, सबको छू खुदावंद यीशु, सबको छू खुदावंद यीशु, सबको छू खुदावंद यीशु, सबको छू खुदावंद यीशु। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया।